नमस्ते जेवियर्स, माय सेल्फ डॉक्टर कृतिका सैनी, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, क्रियाशाली डिपार्टमेंट से जेवीएन ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी से। आज का हमारा टॉपिक है आहार परिणाम का भाव। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो आहार क्या होता है। आयुर्वेद के अंदर आहार के बारे में लिखा गया है कि जो भी आपके गले से नीचे उतर रहा है, आहार इति गलाद इति आहार है। जो भी आप आहार या कुछ भी द्रव्य आप ले रहे हैं और वो आपके गले से नीचे उतर रहा है, उसे आहार कहा जाता है। ठीक है, तो आहार का जो परिणाम है उसके अंदर कौन से भाव हैं जो मदद करते हैं आहार को उसके परिणाम तक पहुंचाने में। यानी कि जो भी हम सॉलिड फूड ले रहे हैं उसको लिक्विफाई करके, उसको एब्जॉर्प्शन करके, एसिमिलेशन करके हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कराता है, तो कौन से भाव हैं जिनके कारण वो आहार अपने परिणाम तक पहुंचता है। ठीक है, तो आहार परिणाम का भाव 6 बताए गए हैं। आयुर्वेद में टोटल जो आहार परिणाम का भाव बताए गए हैं वो टोटल 6 बताए गए हैं अलग अलग आचार्य के अनुसार। पर मानस, चरक और अष्टांग हृदय में सेम ही है, जो कि 6 है। पहला है ऊष्मा, फिर वायु, फिर क्लेद, फिर स्नेह, फिर काल और संयोग। तो इस तरह से इन्होंने 6 माने हैं: ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और संयोग। ये आचार्य चरक के अनुसार सीक्वेंस है। इनका जो मेन है वो सीक्वेंस है कि क्या कौन सा उन्होंने पहले माना है और कौन सा बाद में माना है। अष्टांग ने इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। अष्टांग हृदय में अगर हम अष्टांग हृदय की माने तो उन्होंने पहले स्नेह को लिया है, यानी उनका जो सीक्वेंस है वो है ऊष्मा, फिर वायु, फिर स्नेह, फिर क्लेद, काल और फिर संयोग। तो जो डिफरेंस आता है वो यहाँ आता है स्नेह और क्लेद में। यानी आचार्य चरक के अनुसार ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और संयोग ये सीक्वेंस है। और अष्टांग हृदय के अनुसार ऊष्मा, वायु, स्नेह, क्लेद, काल और संयोग। तो क्वेश्चन फिर यहाँ से आता है कि अष्टांग हृदय ने क्या डिफरेंस माना है। तो आचार्य चरक और अष्टांग में सिर्फ स्नेह और क्लेद का डिफरेंस है। अब हम ये जो 6 भाव हैं इनको अलग अलग सेपरेटली डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है ऊष्मा। ऊष्मा यानी कि जो भी अग्नि है, अगर इसको हम जनरल टर्म्स में समझे तो कोई भी खाने को अगर हमें पकाना है तो उसके लिए हमें उसे ईंधन देना पड़ता है या उसे अग्नि देनी पड़ती है जो हम गैस पे चढ़ाते हैं, स्टोव पे रखते हैं, तो वो हो गई ऊष्मा। तो ऊष्मा क्या करती है? पाचन करती है। जिस तरह से हम खाने को पकाते हैं बाहर, उसी तरह से हमारी बॉडी में भी वो डाइजेस्ट होता है। तो बॉडी के अंदर जो बॉडी की ऊष्मा है उसके कारण जो पाचन हो रहा है जिस भी आहार का, उसको बोलते हैं ऊष्मा पचती। ठीक है, तो ऊष्मा के अर्थ इन्होंने बताया है पाचक पित्त से। अगर हम मेनली माने तो ऊष्मा कर रहा है पाचक पित्त। और पाचक पित्त का स्थान क्या बोला है इन्होंने? ग्रहणी। ग्रहणी यानी यूरिन। तो जो ग्रहणी है वहाँ पे पाचक पित्त रहता है और वो पाचक पित्त क्या प्रोवाइड कराता है? ऊष्मा। तो जो भी आहार है, जो भी हम ड्रग ले रहे हैं या द्रव्य ले रहे हैं, उसका पाचन मेनली कौन करता है? ऊष्मा के कारण पाचक पित्त। पाचक पित्त के अंदर क्या है? ऊष्मा है। ऊष्मा में एक तरह से अग्नि है। अग्नि हुआ, ताप हुआ, संताप हुआ, जो भी गर्म चीज है वो। ठीक है, तो वो हो गई ऊष्मा। तो ऊष्मा क्या कर रही है? मेनली ऊष्मा पाचन का कार्य कर रही है, जो कि ग्रहणी या ड्यूडेनम में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं वायु। तो वायु क्या करती है? वायु का मेन अगर आपने पढ़ा हो काम, तो वायु का काम होता है अपकर्षण करना, किसी चीज को सुखाना। तो वायु अपकर्षति। ठीक है, जिस तरह से कोई भी अग्नि हम बाहर जलाते हैं 2 पत्थरों से या 2 लकड़ी से, तो उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, तो उसके अंदर हमें CO2 चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है किसी भी अग्नि को जलाने के लिए या किसी भी आग को जलाने के लिए। तो वही कार्य होता है वायु का यहाँ पे, कि वायु उसका अपकर्षण करती है। किसी भी अग्नि को जलाने के लिए हमें जो वायु चाहिए होती है वो ये प्रोवाइड कराता है। अब इसमें मेनली 3 वायु होती हैं। जो आयुर्वेद में जो वायु के 5 टाइप्स हैं उसमें से 3 वायु पाचन के लिए कार्य करती है। उसमें पहली है प्राणवायु, दूसरी है समान वायु,
जिनका तीनों का अलग अलग फंक्शंस होता है या अलग अलग कार्य होता है। तो सबसे पहले तो प्राणवायु। प्राणवायु का क्या कार्य होता है? तो जो भी भोजन हम लेते हैं उसको नीचे की ओर ट्रांसफ़र करना या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराना, जिसकी वजह से वो जो भोजन है, जो भी आहार है, वो नीचे जा सके हमारे माउथ से ईसोफेगस तक, फैरिंक्स तक, उसके बाद ईसोफेगस से स्टमक के अंदर, स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक प्रोवाइड कराने का काम करती है प्राणवायु। तो जो भी आहार हम ले रहे हैं उसको नीचे की ओर धकेलने का काम करती है प्राणवायु। तो सबसे पहले हमने भोजन लिया, तो उस भोजन को नीचे की तरफ यानी गले से हमारे सलाइवा मिक्स करने के बाद जो ईसोफेगस तक या फूड पाइप है वहाँ तक उसको शिफ्ट करने का काम करती है प्राणवायु। उसके बाद आती है समान वायु। तो समान वायु क्या होती है? समान वायु मेनली अग्नि प्रोवाइड कराती है। जो भी वहाँ पे पाचक पित्त है, क्योंकि पाचक पित्त का समान अग्नि का स्थान एक जैसा रहता है, आमाशय और ग्रहणी। तो वहाँ पे जो भी अग्नि है उस अग्नि को जलाने का काम या प्रदीप्त करने का काम कौन करती है? समान वायु। तो वो समान वायु उस अग्नि को और दीप्त कर देती है। जो भी भोजन है वहाँ पे पचने के लिए जो अग्नि चाहिए उसको बढ़ाती है या उसको प्रदीप्त करने का काम करती है समान वायु। और समान वायु प्रदीप्त करने के साथ साथ पाचन का कार्य भी करती है कि उसको जो पचाना है, यानी कि बड़े पार्टिकल्स को शॉर्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, काइन बनाना है, बोलस बनाना है, तो इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना ताकि वो ढंग से एब्जॉर्ब हो सके, डाइजेस्ट हो सके, असिमिलेट हो सके, उसके लिए हमारा फंक्शन करती है समान वायु। ठीक है। देन आती है अपान वायु। तो अपान वायु क्या करती है? अपान वायु का मेन कार्य होता है कि उसको जो भी फॉर्मेशन हुआ है उसको बाहर की तरफ करना, यानी एक्सक्रीट आउट करना बाहर बॉडी से। ठीक है। तो ये कार्य करती है अपान वायु। तो जो भी भोजन हमने लिया है उसका पाचन हुआ है, वो डाइजेस्ट हुआ है, एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद जो एक्सक्रीट बचा या जो वेस्ट मटीरियल बचा है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है अपान वायु। ठीक है। तो अपान वायु का मेन काम क्या है? मल मूत्र का निष्कासन करना, यानी जो भी फ्लूइड बनेगा या यूरिन बना या स्टूल बना, दोनों को बाहर निकालने का काम कर रही है अपान वायु। तो वायु का मेन काम क्या हुआ? जो भी प्रोसेस है, यानी पूरे प्रोसेस में आहार को अंदर ले जाने से लेके उसको पाचन कराना और पाचन करा के बाहर निकालना, ये कार्य करती है वायु। ठीक है। तो ये तीनों वायु मेनली इसमें वर्क करती है पाचन में। नेक्स्ट आता है क्लेद। क्लेद का अर्थ हुआ शिथिल्य, शिथिल्य अपान देती, यानी क्लेद मतलब क्या हुआ? कीचड़ टाइप में बन जाना, यानी जो भी भोजन हम ले रहे हैं वो हम सॉलिड ले रहे हैं, उसके साथ हमें लिक्विड चाहिए। ठीक है। तो ये क्लेद कौन प्रोवाइड कराता है? क्लेदर कफ, जो कि कफ का एक टाइप है, क्लेदर कफ। ये क्लेदर कफ क्या करता है? जो भी भोजन हम ले रहे हैं, जो भी सॉलिड हम ले रहे हैं, उसको सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करना। क्यों? ताकि उसका डाइजेशन अच्छे से हो और वो फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में या स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सके। उसके लिए हम क्लेद करते हैं, यानी उसको गीला करना है, एक तरीके से उसका गीलापन करना है। जो भी सॉलिड आपने लिया है, जैसे हम कोई भी फूड लेते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, तो उसके बाद हमें कुछ लिक्विड चाहिए होता है, हम पानी पीते हैं या कुछ लिक्विड चाहिए होता है, तो वो किस लिए है? ताकि हम उस भोजन को और मॉइस्चराइज कर सके या उसको और गीला कर सके, ताकि वो एब्जॉर्ब अच्छे से हो या हम उसका पाचन अच्छे से कर सकें। ठीक है। तो क्लेद शिथिल्य अपान। शिथिल्य मतलब कि उसका एकदम गीला फॉर्म कर देना या कीचड़ टाइप में बना देना या गीला गीला सा कर देना। ठीक है। तो वो उसको शिथिल्य कर देता है, उसके जो पर्टिकुलर टर्म यूज किया है वो क्लेद शिथिल्य कर देता है उसको। ठीक है। अब उसको करता कौन है? क्लेदर कफ। तो क्लेदर कफ का मेन कार्य क्या है? कि जो भी भोजन हम ले रहे हैं उसको, जैसे इसका मेनली अगर हम इसको मॉडर्न से समझें तो जैसे हमारे माउथ में सलाइवा है, वो सलाइवा क्या करता है? उस फूड को सॉफ्ट बना देता है या उसको ल्यूब्रिकेट कर देता है। हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन है, अंदर जाके जितने भी हमारे ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, उन सब में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और वो म्यूकस मेम्ब्रेन मेनली क्या करती है कि वो ल्यूब्रिकेंट सिक्रीट करती है। तो जिस उस ल्यूब्रिकेशन से वो फूड जो है वो और सॉफ्ट होता जाता है और आगे शिफ्ट भी हो सकता है और एब्जॉर्ब और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है। तो ये था कफ का। नेक्स्ट हम करते हैं स्नेह। स्नेह मार्गवम जनयति, यानी स्नेह मृदुता लेके आता है। स्नेह का अर्थ क्या है? जो भी घी है, जो भी तेल है, हम खाने में क्यों डालते हैं? ताकि वो सॉफ्ट रहे, उसमें एक सॉफ्टनेस आए। तो वो मृदुता जो लेके आता है वो स्नेह लेके आता है।
अब स्नेह में कुछ भी हो सकता है, कोई घी भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, विभिन्न प्रकार के जो तेल हैं, विभिन्न प्रकार के घी हैं, वो सब स्नेह का कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो सॉफ्टनेस लेके आनी है, मृदुता लेके आनी है, वो स्नेह करता है। नेक्स्ट आता है काल। काल है पर्याप्त अभिनिवृत्ति, यानी किसी भी भोजन को पचने के लिए जो एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए, पर्टिकुलर काल चाहिए, उसे बोलते हैं काल है पर्याप्त अभिनिवृत्ति। यानी पर्याप्त जो समय चाहिए भोजन के पाचन के लिए, जैसे आपको पता होगा 3 घंटे चाहिए होते हैं, तो उस हिसाब से कि एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए, कि ऐसा तो है नहीं कि हमने अभी खाना खाया, हमें थोड़ी देर बाद फिर पाचन के बाद भूख लग जाती है, तो एक पर्याप्त समय चाहिए भोजन को पाचन करने के लिए, जो कि मॉडर्न के अंदर 3 आवर्स होता है। आयुर्वेद में भी सिमिलर टू 3 आवर्स ही बताया है कि इतना ही आसपास भोजन के लिए हमें पर्याप्त काल चाहिए, जिसे बोलते हैं भुक्त काल, कि इस टाइम पे। अब काल में भी अलग अलग होता है कि एक वात का काल होता है, एक पित्त का काल। जैसे ही हम भोजन लेते हैं तो बॉडी में कफ बढ़ता है, तो वो क्या होता है, कफ का काल होता है। जैसे ही भोजन के बाद कफ का काल हो गया, अब उसका पाचन करना है, तो अब क्या होगा, पित्त का काल। अब यानी हमारी बॉडी शरीर में पित्त दोष की वृद्धि हो गई, यहाँ पे कफ दोष की वृद्धि होती है। जब भोजन पच गया, उसके बाद क्या होता है, वहाँ अवशेष रह गया, खाली रह गया, वो वहाँ पे खाली हो गया। जब हमें भूख लगनी वापस स्टार्ट हो जाती है, तो वो होता है वायु का काल, यानी कि अब वात दोष की वृद्धि हो रही है, यानी हमें पुनः भोजन करने की जरूरत है। अब हमारा भोजन पच चुका है, तो हमें वापस से करना है। ठीक है, लास्ट आ जाता है संयोग। संयोग स्वतेषां परिणाम धातु साम्यतया संपद्यते, यानी कि जो भी हमने धातु, जो भी हमने परिणाम किया है, जो भी आहार का परिणाम हुआ, वो धातुओं को साम्य करेगा। यानी हमारी जो 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, यानी ये जो 7 धातुएं हैं, इनको साम्य करना है। साम्य यानी उनका संयोग करना है, यानी ना तो वो वृद्धि हो उनकी बहुत ज़्यादा और ना ही उनका बहुत ज़्यादा क्षय हो, तो वो एक नॉर्मल संयोग में रहें। ठीक है, तो ये होता है संयोग, यानी कि धातुओं को साम्य करना है। इसमें जो मेन वर्ड है वो ये है, धातुओं को साम्य करना है। ठीक है, तो ये है संयोग। इस तरह से हमारे पूरे 6 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं।